हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी। और आज हम लेके आए हैं जबरदस्त टॉपिक जो है आपका यूनिट ऑफ टाइम, समय की इकाई का आज हम लोग गणना करेंगे समय के बारे में। और समय का क्या महत्व होता है आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, समय क्या होता है, समय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समय की इकाई, समय किस तरह से निर्धारण किया जाता है। उसके बाद हम लोग बताएंगे समय का महत्व क्या होता है, समय हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हमें समय को किस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग में लाना चाहिए। समय ऐसे ही बर्बाद नहीं गंवाना चाहिए। तो चलिए, समय में सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई समय की होती है क्या? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड। आप और हम सब कोई जानते हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि सेकंड की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है सेकंड। यानी हमारे पास 60 सेकंड हो, यदि हमारे पास 60 सेकंड हो तो हम लोग उसको इकाई गणना करेंगे तो यह मिनट में तब्दील हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा क्या? 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। क्या हो जाएगा? 1 मिनट। यह हमारा इकाई है। और समय की सबसे छोटी इकाई होती है जब सेकंड को सेकंड के साथ गणना किया जाए, मिला दिया जाए और 60 बार आता है तो हमारा सेकंड तब्दील हो जाता है, बदल जाता है किसमें? मिनट में। ठीक उसी तरह आपका मिनट भी बदल जाएगा जब 60 मिनट हो आपके सामने, तो यह भी आपका तब्दील हो जाएगा किसमें? घंटा में। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। और जब घंटा को घंटा के साथ मिला दिया जाए तो हम लोग भी जानते हैं 24 घंटा, 24 घंटे बराबर हम लोगों के पास होता है क्या? 1 दिन। क्या होता है? 1 दिन। और जब दिन को आपस में मिला दिया जाए तो हम लोग पढ़ते हैं सप्ताह की गणना करते हैं। तो सप्ताह में होता है आपका 7 दिन। यानी 7 दिनों, 7 दिन बराबर आपका हो जाएगा 1 सप्ताह। और कभी कभी हमारे गांव देहात की भाषा में सप्ताह के बाद हफ्ता की भी चर्चा होती है। तो वह हफ्ता भी होता है आपका, देख लीजिए जरा क्या होता है। 8 दिनों का, 8 दिन बराबर आपका 1 हफ्ता हो जाता है। ये बोलचाल की भाषा में होती है। अब हफ्ता होते कैसे हैं? तो हम लोग जब भी दिन की गणना करते हैं तो हम लोगों का स्टार्टिंग होता है सोमवार से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कभी कभी क्या करते हैं, जहां से हम लोग शुरू किए और वहीं पर आके लास्ट करेंगे तो 1 दिन बढ़ जाता है। यानी वह आपका हफ्ता की गिनती में आ जाता है। सोमवार से शुरू करें और सोमवार तक लाके यदि छोड़े, उसको अंत करें, तो यह आपका क्या हो जाएगा? हफ्ता हो जाता है। चलिए, हफ्ता के बाद हमारा अब होता है, दिन के बाद सप्ताह हो गया। अब आता है आपका महीना। तो महीनों में क्या होते हैं? एक महीने में दिनों की संख्या देखिएगा क्या क्या होता है। ऐसे सामान्य तौर पर तो दिनों की संख्या 30 होती है। सामान्य तौर पर 30 दिन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी है। कभी कभी महीनों में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन होता है। हम आगे चर्चा करेंगे कब 28, कब 29, कब 30 और कब 31 दिन होता है। यानी हम लोग सामान्य तौर पर इसको बोल सकते हैं कि एक महीने में जो दिन होते हैं वह आपका होता है 30। लेकिन कभी कभी 28 और 29 जब होता है तो सबको पता है कि फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी का महीना 28 दिनों का और 29 दिनों का होता है। अब इसमें भी एक कॉमन साइंस है कि फरवरी का महीना 28 और 29 कब होता है। तो कभी कभी आप लोग सुने होंगे लीप ईयर की चर्चा होती है, यानी हिंदी में उसको अधिवर्ष बोलते हैं। तो जब यह लीप ईयर होगा या अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष होगा, तब उस समय दिन की भी संख्या बढ़ जाती है और 29 दिनों का फरवरी होता है। 29 दिनों का फरवरी होता है।
चलिए, अभी तक हम लोग पढ़े थे 8 दिन बराबर 1 हफ्ता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक महीने में 30 दिन होते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है 28, 29, 30, 31 की भी गणना होती है और हम लोग भी करते हैं। तो आइए आज समझते हैं 28, 29, 30, 31 क्या होता है। तो फरवरी का जो महीना होता है आपका, फरवरी का जो महीना होता है, तो अक्सर फरवरी का महीना तो 28 ही होता है, लेकिन कभी कभी अपवाद की गिनती में कहा जाए तो 29 आता है। तो 29 तब आता है जब हमारा लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर होता है। अब पता समस्या है कि लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर इंग्लिश में, हिंदी में उसको अधिवर्ष कहते हैं। तो वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए, यानी जिस वर्ष में हम लोग 4 से भाग पूर्णतः लगा देते हैं, शेष ना बचे, वह वर्ष हमारा क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा, अधिवर्ष कहलाता है। उसी वर्ष में जो है फरवरी का जो महीना होता है आपका 29 दिनों का होता है। चलिए, ये टेंशन खत्म 29 की। और अक्सर फरवरी जो होता है, फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। अब चलते हम लोग, एक महीना बराबर 4 सप्ताह और 12 महीने में क्या होते हैं? 1 वर्ष होते हैं। चलिए, हम लोग पढ़े थे 12 वर्ष, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब क्या होता है जरा देखिएगा, एक वर्ष में 365 दिन और 366 दिन होता है। तो 366 दिन कब होता है बाबू मेरे? जब वह अधिवर्ष होगा। अधिवर्ष क्या होता है कि जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वह वर्ष आपका अधिवर्ष कहलाएगा। और अधिवर्ष में दिनों की संख्या 1 बढ़ जाती है, यानी 366 हो जाते हैं। उसके बाद है आपका एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। और 10 वर्ष का 1 दशक और 100 वर्ष का 1 शतक या शताब्दी बोलते हैं, इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। अब देखिएगा, कभी कभी कंडीशन आता है हम लोगों के सामने कि महीने तो साल में 12 होते हैं, तो किसी महीने में दिन कभी कभी कंडीशन हम लोगों के सामने क्या होता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कभी 30, कभी 29, कभी 30, कभी 31, तो ऐसे कुछ आते हैं। तो उसके लिए हम कुछ कविता लेके आप लोगों के सामने आए हैं कि किस तरह से हम लोगों को समझा जाए कि महीनों में कौन कौन से महीने में 30 और 31 होंगे, क्योंकि 28 और 29 का तो हम लोग डाउट क्लियर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कविता आपका क्या कहता है कि अप्रैल, जून और सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर महीनों में दिन होते हैं 30। देखिए, ये आपका है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर महीनों में दिन होते हैं 30, और बाकी महीनों में दिन होते हैं 31। यह जो था एक कविता के आधार पर था, यह आपके सामने है। चलिए, कभी कभी कंडीशन क्या होता है, हमारे सामने एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कभी 30 का, कभी 31 का महीना होता है। तो आइए हम लोग सीखेंगे कि 30 और 31 किस किस महीनों में दिन होते हैं। चलिए देखिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर महीनों में दिन होते हैं 30, बाकी महीनों में दिन होते हैं 31। कहने का मतलब है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर का जो महीना होगा उसमें 30 दिनों का महीना होता है, और बाकी महीने जो होते हैं सब में क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो आगे आइए, अधिवर्ष आता है 4 वर्षों में एक बार, वह देता है फरवरी को 1 दिन का उपहार। अधिवर्ष जो आता है हमारे सामने वह 4 वर्ष में एक बार आता है और वह फरवरी को देता है 1 दिन का उपहार। तो हम लोग पढ़े अभी तक समय की इकाई। अब हम लोगों को पढ़ना है समय के महत्व के बारे में समझना है। समय जो है बहुत ही बहुमूल्य है, अनमोल है, और इसके जैसा कोई रत्न नहीं है। हम लोगों को कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जो बीत जाता है वह पुनः रिटर्न नहीं आता है। आप पैसों से समय की तुलना नहीं कर सकते हैं। समय बहुत ही अनमोल है, इसलिए समय के साथ साथ हर किसी को चलना चाहिए। समय का महत्व जिन्हें जानकारी हो, समय को जो समझ सकते हैं वह हमेशा सफलता की कुंजी प्राप्त करते हैं। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हर चीज को, हर एक कार्य को हम लोगों को संपन्न करना चाहिए। यह था आपका समय। समय के आगे कुछ भी न चलता, समय बड़ा बलवान है। समय से कोई ना बढ़ के है, ना था, ना है, ना कभी भविष्य में होगा। इसलिए हम लोगों को हर एक काम को संपन्न करना चाहिए समय के मुताबिक। यह था समय का महत्व, और ये आपके लिए बहुत ही, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था। जो दिन से लेके, समय से लेके, महीनों से लेके साल, और महीनों में जो दिन होते हैं 30 31, सब के बारे में मैंने इस वीडियो में
भली भांति आप लोगों को परिचित करा दिया है। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएस एजुकेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।